प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था। कक्षा 9 के अनुसार उसकी परिभाषा क्या थी, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या थी नहीं याद है आपको, फिर मैं बता देता हूँ। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक धन पूर्णांक हो। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब इसमें ये बीजी व्यंजक क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनमें चर और अचर राशियां साथ लिखी होती हैं वो कहलाता है बीजी व्यंजक। अब आप कहेंगे चर क्या होता है? पहले इस तरह से समझ लेते हैं बहुपद को कैसे लिखते हैं। बहुपद को मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है x में, यानी कि x चर में ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, बहुपद लिखा गया है। इस प्रकार से ये मान लो n तक चला जाए, जितनी भी संख्याएं लिखी हों। तो इसमें चर क्या है? x। अचर क्या है? ये a1 a0 ये सब लिखे हुए हैं। तो a0 a1 a2 डॉट डॉट ये चर x के गुणांक कहलाते हैं। x के गुणांक कहलाते हैं। चर x के गुणांक है होगा ये। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि चर किसे कहते हैं अचर किसे कहते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। चर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो परिवर्तनशील हैं। वे राशियाँ जो परिवर्तनशील हैं चर कहलाती हैं। परिवर्तनशील का मतलब क्या समझते हैं आप? कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, कोई समीकरण हल किया, x का मान x में दिया गया समीकरण या y में दिया गया, किसी में कुछ निकलता है किसी में कुछ निकलता है, तो ये सब राशियाँ क्या कहलाती हैं? ये चर राशियाँ कहलाती हैं। अब अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर की बात करें तो वे राशियाँ जो आ माने चर, आ माने नहीं और चर माने न बदले, तो वे राशियाँ जो परिवर्तनशील नहीं हैं। वे राशियाँ जो परिवर्तनशील नहीं है, बदलती नहीं है, अचर कहलाती हैं। अचर कहलाती हैं। अचर क्या हो गया? जो ये संख्याएं होती हैं गिनती वाली, ये सब 1 2 3 4 5, इनका मान 2 अगर एक सवाल में है तो 2 का मान 2 ही दूसरे सवाल में होगा, मतलब ये बदलती नहीं है। तो ये हो गई अचर राशियाँ। तो इस प्रकार से ये हम समझ गए हैं चर, अचर और बहुपद। अब बहुपद के और उदाहरण देखते हैं। बहुपद के उदाहरण और देख लेते हैं। क्या उदाहरण हो सकते हैं? मान लो ये लिखा 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। तो ये चर x में बहुपद है। चर x में चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे
बड़ी घात कितनी है? यहाँ पे सबसे बड़ी घात 4x है, सबसे बड़ी घात है 3, वही होती है बहुपद की घात। बहुपद की घात। अगर आपसे कोई पूछे, कोई बहुपद लिखा हुआ है कि इस बहुपद की घात बताइए, तो आप देख लेंगे उस चर में, जिस चर में बहुपद लिखा हुआ है उसकी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब हम समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद, बहुपद के प्रकार जो हैं उनमें है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब दूसरा, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से अगर चर में सबसे बड़ी घात 3 है तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये हमने समझ लिया बहुपद, और बहुपद के प्रकारों को समझ लिया। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक लिख दिया 4x - 2, तो सबसे ये कैसा है? रैखिक। क्यों? सबसे बड़ी चर की घात कितनी है? 1। हमने लिख दिया 2x² + 3x + 5, तो सबसे बड़ी घात है 2, तो द्विघात बहुपद हो गया। हमने लिखा 5x³ - 4x² + 3x + 7, तो देखा सबसे बड़ी घात है 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। तो आई होप ये बहुपद और बहुपद के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।